पिछले दिनों समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री पर गंभीर आरोप लगाया था, उन पर जमकर हमला बोला था और अब धीरेन्द्र शास्त्री ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को करारा जवाब दिया है। दरअसल पिछले दिनों समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने आरोप लगाया था कि बाबा धीरेन्द्र शास्त्री सिर्फ पैसों के लिए भजन कीर्तन करते हैं, प्रवचन करते हैं, लेकिन अब बड़ा बयान धीरेन्द्र शास्त्री की तरफ से आया है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कुछ दिनों पहले बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा की फीस को लेकर हमला बोला था। तब अखिलेश यादव ने कहा था कि धीरेन्द्र शास्त्री कथा कहने के लिए 50 लाख रुपए लेते हैं, आम आदमी उनसे कोई कथा करा भी नहीं सकता। इस पर अब धीरेन्द्र शास्त्री ने अखिलेश यादव को जवाब दिया है, उन्होंने बड़ा बयान दिया है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि अगर अखिलेश यादव यजमान बने तो वह उनको फ्री में कथा सुनाएंगे। जी हाँ, ये बड़ा बयान उनकी तरफ से दिया गया है। इसके साथ ही धीरेन्द्र शास्त्री ने ये भी कहा कि अगर अखिलेश यादव यजमान बनते हैं तो वो अपना टेंट भी लेकर आएंगे और फ्री में कथा सुनाएंगे। इसके लिए वो बिल्कुल भी फीस नहीं लेंगे, 1 रुपया भी नहीं लेंगे। आपको बता दें, एक इंटरव्यू में धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि हाँ, हम दक्षिणा लेते हैं, लेकिन जितनी उन्होंने कही उतना अभी तक हमने नहीं ली। उनसे कहेंगे कि यदि उनकी श्रद्धा जगे तो हमारी कथा करवाएं। हम उनके गांव में जहां वो कहेंगे वहां आएंगे, टेंट भी अपना लाएंगे, साउंड भी अपना लाएंगे, यजमान उनको बनना पड़ेगा। 1 रुपया दक्षिणा नहीं लेंगे और उनको कथा सुनाकर जाएंगे। आदिवासी इलाके में जाकर अपना टेंट लगाकर उनको यानी आदिवासी यजमान बनाकर हम कथा करते हैं, ये उसका गुणगान नहीं करते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ने आगे कहा, हाँ दक्षिणा लेते हैं, इसकी हमारी 2 मजबूरी है। पहला, कैंसर हॉस्पिटल की मजबूरी। हमारा क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है, वहाँ बहुत गरीबी है, वहाँ पर लोग आस्था के नाम पर धर्मांतरण करते हैं। हम चाहते हैं जीते जी वहाँ पर मंदिर बनाकर नहीं, हॉस्पिटल बनाकर मरे। दूसरा, अन्नपूर्णा भंडार है। देखो, हमारे पिताजी मुख्यमंत्री तो नहीं थे, व्यवस्था चलानी है तो दक्षिणा लगेगी ही। कोई श्रद्धा पूर्वक दे देता है तो हम मना नहीं करते हैं, लेकिन यदि इस देश का कोई व्यक्ति इतना अमीर दिल का हो जिसका जमीर जगे, हमारे कैंसर हॉस्पिटल और हमारे अन्नपूर्णा भंडार की सेवा का संकल्प ले, तो वह करने को तैयार हो जाए। हम 1 रुपया भी नहीं लेंगे और जब तक जिएंगे उसको देंगे। ये आपकी अदालत में कहते हैं और ये हनुमान जी की कसम खाकर कहते हैं, ये 2 सपने पूरे कर दे, बस हमारी और कोई अपेक्षा नहीं है। धीरेन्द्र शास्त्री ने इंटरव्यू में अखिलेश यादव के जवाब पर भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि आजकल बहुत से लोग नाच गा करके करोड़ों रुपए कमा लेते हैं, वो महंगी गाड़ियों से चलते हैं, उस पर कोई सवाल नहीं उठाता है, लेकिन अगर कोई धर्म के नाम पर लोगों की सेवा कर रहा है तो उस पर सवाल उठाने वालों की संख्या बढ़ जाती है। आपको बता दें कि धीरेन्द्र शास्त्री यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा, हमारा भजन, हमारा कथा, हमारे प्रवचन कभी भी धन के लिए नहीं है। हाँ, कोई देता है तो सदुपयोग में लगाया जाता है, तो क्या बुराई है। इस देश में नाचने वाले करोड़ों लेते हैं, नेता भी तो अपना वेतन लेते हैं और घूसखोरी अलग से करते हैं। देखो, दूध का धुला कोई नहीं है, पर यदि दक्षिणा लेकर बेटियों का घर बसता है, दक्षिणा लेकर भंडारा करवाएं, दक्षिणा लेकर कैंसर हॉस्पिटल बनवाएं, तो हमें लगता है ये बेहतर कार्य है। यह काम देश में प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए और सभी को इस मामले पर आगे आना चाहिए। तो अब आपका क्या कहना है? जिस तरीके से अखिलेश यादव के बयान पर बाबा बागेश्वर की प्रतिक्रिया सामने आई है, उस पर आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए।